हमारे मित्रों एवं किसान भाइयों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको 4 चीज़ का बहुत आवश्यकता है। वो 4 चीज़ क्या है भैया, वो 4 मंत्र क्या है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरा वीडियो में आप लोग अभी जुड़े रहे। तो भैया 4 चीज़ में पहला है सबसे पहले कड़ी मेहनत। तो भैया कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी काम के लिए आपको सबसे कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बैगन खेती लगाया हूँ, देख रहे हैं इसमें कितना मेहनत किए हैं। इसमें रात दिन मेहनत करना पड़ता है, इसका अवलोकन करना पड़ता है, इसका संरक्षण करना पड़ता है। अभी हम लगाने से नहीं हो गया भैया, इसको संरक्षण भी करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। इसके बाद यानी कि चाहे ठंडा हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, मतलब किसी भी समय हो। ऐसा नहीं भैया कि आज जाड़ा का मौसम है तो रजाई में घुस गए, आज बारिश हो रहा है तो हम आराम करने चले गए, गर्मी है तो हम सोने के लिए चले गए। ऐसा से नहीं होगा भैया। आपको कोई भी काम करने के लिए, सफलता पाने के लिए सबसे पहला मंत्र है भैया कड़ा मेहनत। आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा मेहनत है भैया लगनशीलता। कछुआ की चाल की तरह लगन लगाए रखे। ये नहीं कि अभी किए और तब कुछ देर बाद जाकर सो गए। खरगोश जैसा नहीं, कछुआ की चाल भैया। आप कछुआ को चाल को पकड़ लीजिए, लगातार चलते जाइए, मतलब उसमें लगन लगाते जाइए। और आपको दूसरा ये मंत्र है लगनशीलता, सफलता की मंजिल को ओर ले जाने वाले दूसरा मंत्र है आपको लगनशीलता। तीसरा मंत्र क्या है भैया, सहनशीलता। आप यदि कोई काम करेंगे, मान लीजिए अभी मैं बैगन खेती किया हूँ, टमाटर खेती किया हूँ, हो सके कहीं हमें घाटा लग जाए। अभी हमारे किसान भाइयों को गोभी खेती में बहुत अच्छी तरह से घाटा लगा है। हमारे बहुत सा किसान भाइयों ने एकड़ गोभी को खेत में जुताई कर दिया है। तो भैया अब वो खेती नहीं करेगा सो बात नहीं है, तो सहनशीलता होना जरूरी है। अरे घाटे लग गया तो क्या करे, सहन करना जरूरी पड़ेगा। सहन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप मर जाएंगे तो नहीं होगा, कामें छोड़ देंगे तो नहीं होगा। चाहे भैया बड़े से बड़े करोड़ों का व्यापार क्यों न हो और 1000 का व्यापार क्यों न हो, आपको घाटा नफा तो ये प्रकृति का देन है, ये ऊपर वाला का चक्र है, ये मौसम प्रभाव का, बाजार का, मार्केट का चक्र है। कभी जिस तरह कभी जाड़े होता है तो कभी बारिश होते हैं, कभी पानी पड़ते हैं तो कभी गर्मी होता है। उसी तरह भैया व्यापार का है, कभी मुनाफा होगा 2 बार 4 बार होगा, कभी आपका पूंजी का बराबर रहेगा तो कभी लॉस भी होगा। तो भैया यह जो है प्रकृति का नियम है, यह संसार का ही नियम है। तो इसलिए भैया सहनशीलता एकदम ज़रूरत है। लेकिन सहनशीलता और उतना ही नहीं, जब आप किसी की ओर बढ़ेंगे आपके पीछे आदमी लगेगा, आपके पीछे बोलेगा एक ऐसा है वैसा है, बहुत सा बात बोलेगा, लेकिन आपको किसी उलझन में नहीं पड़ना है। आपका जो है किसी के चक्र में नहीं पड़ना है, आपको किसी के बकवास में नहीं पड़ना है। आप लगन लगाए एकदम, आप लगन के साथ साथ अब सब बात को सहते हुए अपना लक्ष्य के ओर अपना कदम बढ़ाइए। तो भैया इसलिए तीसरा मंत्र है सहनशीलता। चौथा मंत्र है भैया धैर्यता। आपको सभी काम में धैर्य धारण करना पड़ेगा। जिस तरह गाड़ी का सारा भार उसका टायर पर होता है, चक्का में होता है, और चक्का का सारा भार नेपुल पर होता है, इसी तरह भैया हर एक चीज़ का, ये तीनों मंत्र का भार जो है आपको धैर्यता है। आपको धैर्य धारण करना होगा। किसी तरह का कहीं लॉस हुआ तो भी धैर्य धारण करना पड़ेगा। इसलिए भैया धैर्यता, ये 4 चीज़ यानी कि सबसे पहले कड़ी मेहनत, दूसरा बात लगनशीलता, तीसरा सहनशीलता, चौथा धैर्यता। ये जिसके पास 4 चीज़ है भैया उसका सफलता ही सफलता है। तो भैया मैं इसी के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ। देखिए यह बैगन देख रहे हैं भैया, यह बैगन किस तरह का रहा है रोपा इसका फलन देखिए कितना अच्छा है। अभी मार्केट के भाव अच्छे हैं लेकिन फिर भी नया फल देखिए कितना आया है। तो बैगन हमारा बड़ा हरा भरा है, बहुत अच्छा खेती है। यह बैगन को हम महीनों दिन से तोड़ाई कर रहे हैं। तो भैया बैगन एक ऐसा खेती है जो आपको अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली खेती है, लंबी समय तक तोड़ाई करने वाली खेती है। इसलिए लंबी समय तक आप उसको तोड़ाई कर सकते हैं। यह फसल आपको सब्जियां में अच्छा होता है, यानी कि बैगन को बहुत सा वैरायटी होता है, बैगनी होता है, उसका तरवा भरवा, इसके बाद चोखा, बहुत सा प्रकार बनाकर जो है हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बैगन को मार्केट में बहुत अच्छा पकड़ है।
तो भैया देख रहे हैं हमारा ये बैगन, देखिए कितना फला हुआ बैगन है, देख सकते हैं। एक पौधा में भैया यह बैगन का फलन देखिए कितना है, लगभग 2 किलो से कम का नहीं होगा। और यह बैगन है सैंगरो का 704। तो भैया यह बैगन खेत में रोपाई किए, कैसे करें और किस तरीके से करें, कौन महीना में करें, ये सभी बात जानकारियाँ होना जरूरी है। ये सब बात हम दूसरा वीडियो में आपको बताएंगे। तो देख रहे हैं अभी बैगन में अब गर्मी, आज मार्च 8 है, 8 मार्च है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें जो है इल्लियाँ का संक्रमण बढ़ती है, कीड़ाओं का संक्रमण बढ़ जाती है। इसलिए देख रहे हैं यह हमारा, देखिए यह पत्ते पर देख रहे हैं, यह कीड़ा है, ये रस चूसक है, देख रहे हैं ये रस चूसक कीड़ा है, देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या पत्तों का रस चूसेगा, पत्ता का कोकोड़ा बना देगा। और दूसरा बात, अभी का समय में अब फल छेदक कीड़ा अधिक लगेगा, जो आपको जिसे इल्लियाँ बोलते हैं, वो फल छेदक क्या करेगा, आपको जो फलेगा फूल में ही वो घुस करके जो है, जो ये छोटा छोटा जो फूल है देख रहे हैं, इसमें जो है वो अधिक संक्रमित करेगा। देखिए एक पौधा में कितना फूल लगा हुआ है और कितना फल लगा हुआ है, ये नया नया फल देखिए भैया, देख रहे हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 25 से कम नहीं है। अगर एक साइड देखा है, दूसरा साइड अगर देखेंगे तो भाई इस साइड देखिए, इस साइड में भी भैया उतना ही है, यानी कि एक पौधा में नहीं होगा ये फल तो 40 से लेकर 50 पीस का होगा। इसलिए पौधा को संरक्षण करना जरूरी है, वो फल को संरक्षण करना जरूरी है। कैसे करें, तो पहले हम जब तक पौधा को संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा फल संरक्षण नहीं होगा। जब हमारा फल संरक्षण नहीं होगा तो हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा, यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हमारा बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए भैया इसे संरक्षण के लिए इसे अभी के समय में खेत के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से अभी कम से कम 6 से लेकर 8 दिन में यानी कि सिंचाई करते रहे, पटवन करें। और पटवन करके आप जो पटवन से क्या होगा भैया, पौधा आपको हरा भरा रहेगा, ज़मीन में चिस्यान रहेगा, ज़मीन ठंडा रहेगा, ज़मीन में आपको नमी रहेगा। देखिए भाई ज़मीन में पूरा नमी है, तो आपको जब ज़मीन में नमी रहेगा तो पौधा हरा भरा होगा। पौधा हरा भरा रहेगा तो उसका जो है रोगों से, बीमारियों से लड़ने का क्षमता बढ़ेगा। और वह जो है उसमें जो फल लगेगा इसका पोषण अच्छा मिलेगा। यदि इनका पोषण मिलेगा, मतलब इसका जो है ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका साइज बड़ा होगा। इस साइज बड़ा होगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसलिए भैया आप इसे नियंत्रण कैसे करेगा, अभी का समय में इल्लियों से नियंत्रण करना जरूरी है। तो इसमें ये साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफास, ये दोनों का मिश्रण आता है, जैसे 505 हुआ, परफेक्स हुआ, ये सब जो है वो ये सब आपको साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरीफास का मिश्रण 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ml। इसके बाद इमिडाक्लोप्रिड जो होता है, जो कि रस चूसक कीड़ों के लिए नियंत्रण करना जरूरी है, उसको नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो 1 लीटर में आधा ml मिला करके आप छिड़काव करें। उसके साथ साथ क्या करें भैया, स्टिकर जरूर लगाएं। इसके बाद उसमें आपको धनजाइम गोल्ड उसमें डालिए, 1 लीटर पानी में, मतलब 1 टंकी पानी में 20 ml वो डाल दीजिए और सबको मिला करके अच्छी तरह से स्प्रे करें, ताकि आपका पौधा में भिगो करके आपको पौधा को अच्छी तरह से आपको उसमें स्प्रे करें, स्प्रे मशीन से, और पौधा को संरक्षण करें। तो भैया इसलिए हम क्यों कह रहे हैं कि आपको स्टिकर देना जरूरी है। स्टिकर क्या करता है भैया, जो हम जो दवाइयाँ जो चलाते हैं उसको क्षमता की वृद्धि करने के साथ साथ जो हम पत्ती पर देते हैं, पत्तियाँ और पड़ते हैं, वो दवाइयाँ क्या करती है, ये पीछे के भाग तक पहुंचाती है, वो पीछे के भाग तक पहुंचाती है, यानी कि जड़ तक पहुंचाते हैं, ताकि हमें जो उसके अंदर, पौधे के अंदर जो कीड़ा मकोड़ा छिपा होता है वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए भैया पौधा को संरक्षण करना एकदम जरूरी है। मैं देखिए इसके बाद एक टमाटर में आइए, एक बैगन को हुआ। अब चलिए मैं आपको, देख रहे हैं यह हमारा बैगन का प्लॉट है, किस तरह खेती है, कितना फलन है, कितना, वो एक ही पौधा नहीं, देख रहे हैं इधर एक पौधा भी उतना ही फल है, ये पुराना फल जो है अभी नया फल भी उतना ही है। देखिए यानी कि सबसे ज़्यादा फलने वाले
लंबी समय तक फलने वाले, अधिक उत्पादन देने वाले फसलें में से यह एक बैगन भी है। उसी तरह भैया आप टमाटर भी वैसा ही फसल है जो आपको लंबी समय तक फलन करे, लंबी समय तक फल देते रहे। आपको देख रहे हैं ये टमाटर है, ये टमाटर बैगन के साइड में हम टमाटर लगाए हैं। टमाटर को देखिए, यह सबको जो बांस का कील लगा करके हम यहाँ देखिए कितना फलन इसका, देखिए यह झुप्पा कितना, एक झुप्पा में कितना है देख सकते हैं आप। अब पक रहा है, इसका तोड़ाई भी हो रहा है। इधर देखिए एक झुप्पा में भैया कम से कम एक पौधा में 6-7 किलो से कम का फलन नहीं है। ये देखिए झुप्पा में किस तरह का पौधा है, किस तरह का टमाटर फला है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना फलन है एक झुप्पा में। टमाटर ही भैया एक लंबी समय तक फलने वाली खेती है, अधिक उत्पादन देने वाले हैं, और आप जो है इसका मार्केट सब भी अच्छा होता है। टमाटर का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, इसलिए बैगन के साथ साथ आप टमाटर खेती भी लगाएं। उसके साथ साथ ये तो लगाया हुआ खेती, अब क्या लगाएं, अभी के समय में क्या लगाएं और कैसे लगाएं, जो हमें मई जून जुलाई अगस्त तक वो हमें जो है आपको पैसा देते रहे। हमारा आमदनी का स्रोत उसमें से कैसे हो, कौन सा फसल लगाएं जो हम एकड़ में लाखों लाख कमा सकते हैं, हम उस और दूसरा वीडियो में उस बात हम बताएंगे आपको। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, आज जो आप देख रहे हैं हमारा ये खेती, ये बैगन का है, टमाटर का है। बैगन टमाटर दोनों देखा है। ये बैगन खेती जो है आपको सबसे अधिक उत्पादन देने वाले, सबसे अधिक बेनिफिट होने वाले, आप 1 एकड़ में लगाएंगे आप लाखों रुपये कमाएंगे। ऐसा कोई व्यापार नहीं है भैया जो आपको 4 महीना में पूंजी का 2 बार, पूंजी का 2 बार नहीं 6 बार तक आप कमा सकते हैं। इसलिए भैया हमारे साथ साथ आप भी खेती में जुड़े रहें, खेती करने का प्रयास करें। मेरे कदम के साथ साथ अपना भी कदम आप आगे बढ़ाइए, मेरा साथ रहे। मैं आपको सभी सलाह सुझाव देंगे। आपको जानकारी है तो ठीक है भैया, नहीं है तो हम जानकारी देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +977 98 070 77 047 +977 98 070 77 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।